बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज कप्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान जंग कर दिया है और शहर इक़्तिदार में हलचल है अडियाला जेल से होने वाले ऐलान की। और इस वक्त कप्तान का ऐलान एक ऐसे वक्त पर आया है जो बहुत सी मजीद तैयारियां मुल्क के आईन पर शबखून मारने की जा रही हैं। इस सब के अंदर एक तरफ तो ये मामला है, तो वहीं दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान को इमरान खान का पैगाम पहुंच चुका है। इमरान खान साहब का पैगाम जो मौलाना साहब को पहुंचा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये पैगाम सिर्फ मौलाना साहब को नहीं है, ये पैगाम मुक़्तदरा को भी है, ये पैगाम हुकूमत के लिए भी है और ये पैगाम अक्रॉस द बोर्ड सब के लिए है। और यूं लग रहा है कि अब कप्तान ने चूंकि रियलाइज कर लिया है कि ये डू और डाई सिचुएशन है, तो अब कश्तियां जलानी पड़ेंगी। आज बहुत सी अहम मुलाकातें अडियाला में हुई और इन मुलाकातों के बाद जो ऐलानात हुए वो उससे भी ज़्यादा अहम है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं और इसके साथ ही साथ काजी फाइज़ के खिलाफ एहतजाज पर जो मुकदमात कायम करने हैं उनसे मामला मजीद किस तरह से बिगड़ गया है उसे भी डिस्कस करते हैं, क्योंकि काजी फाइज़ साहब जो हैं उन्हें एक यूनिक ऑनर हासिल है। ये याद रखिएगा कि अभी तो जो कुछ उनके साथ लंदन में हो रहा है वो पोस्ट रिटायरमेंट के बाद हो रहा है, लेकिन काजी फाइज़ साहब जो हैं उन्हें ये इम्तियाजी एक आप कह लें कि नंबरों से वो पास हुए हैं, क्योंकि बाजवा साहब के साथ भी रिटायरमेंट के बाद पेरिस में कुछ हुआ। काजी साहब जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे पर बराजमान थे और उस वक्त उनके जहन में जो उनका गुरूर और जो उनकी मुंतकिमुल मिजाज सोच है, जहनीत है, ये सब कुछ हमने विटनेस किया ना। लेकिन उस दौरान भी सुप्रीम कोर्ट से 2-3 किलोमीटर दूर ब्लू एरिया में क्रिस्टीज डोनट्स पे उनके साथ जो हुआ वो हमने विटनेस किया। तो काजी साहब हाजिर सर्विस चीफ जस्टिस होते हुए भी अपने मुल्क में खड़े होकर भी लोगों के अताब का निशाना बनते रहे। अब काजी फाइज़ साहब के साथ लंदन में जो हुआ है उसके ऊपर वफाकी हुकूमत जो है वो बहुत ज़्यादा तपी हुई है। अब इनका बस नहीं चलता, ये कह रहे हैं हम लंदन में मुकदमात कायम करवाएंगे। अगर लंदन में मुकदमात इस चीज़ पर कायम होते होते तो नवाज शरीफ साहब अभी तक बहुत कुछ करा चुके होते। नवाज शरीफ साहब की तो ज़िंदगी अजाब हो चुकी हुई है ना, वहाँ पे उनका तो जीना दो भर हो चुका है। पाकिस्तान में तंग होते हैं कि उनके पास कोई काम नहीं है करने का, लंदन जाते हैं, वहाँ पे पाकिस्तानी जो है ओवरसीज़ वो मियाँ साहब को घेर लेते हैं। वही काजी साहब के साथ हो गया। अब एक तरफ तो आप ये देखें कि इस सब के अंदर पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर, मैं अब आपको एक बड़ा दिलचस्प पहलू बताता हूँ काजी साहब के साथ क्या हुआ। ये पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर रिपोर्ट ही नहीं हो रहा था। काजी साहब मुंह छुपा के गए, काजी साहब की गाड़ी के पीछे लोग भागते रहे, काजी साहब के खिलाफ एहतजाज हुआ, काजी साहब के खिलाफ नारेबाजी हुई। ये सब कुछ पाकिस्तान के मीडिया पर रिपोर्ट नहीं हो रहा था, ब्लैकआउट था। लेकिन जब मोहसिन नकवी साहब ने नोटिस लिया तो जाहिर बात है मीडिया ने बताना तो है ना किस चीज़ का नोटिस लिया है। मोहसिन नकवी साहब ने कहा हम पासपोर्ट्स ब्लॉक कर देंगे, मुकदमात कायम होंगे, लंदन में तो कर ही रहे हैं, पाकिस्तान में FIRs दर्ज करेंगे, इनकी शहरियत ओ भाई शहरियत, आप पाकिस्तान के ठेकेदार हैं। किसी पाकिस्तानी की शहरियत क्या काजी फाइज़ के साथ बदतमीजी करने पर शहरियत मनसूख हो सकती है? ऐसा नहीं, ऐसी बातें भी नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तानियत जो है वो रगों में खून बनकर दौड़ती है। इख्तलाफ हो सकता है आपको, और कोई मुजरिम भी है, चलें ठीक है मुजरिम भी होगा, लेकिन ऐसे तो नहीं। लेकिन इंटरेस्टिंगली चूंकि रुसवाई लिखी हुई है ना, देखिए किसी के साथ कोई वाकया पेश आ गया, वो वाकया उधर 10 लोगों ने देखा, उसे जितना प्रोपेगेट किया जाएगा सोशल मीडिया पर, हमने आपको दिखाया जी, हमने वो फैला दी बात, यही होता है ना। तो अब पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया भी मोहसिन नकवी साहब की इस बात के बाद इस काम पे लग गया हुआ है। खबरें छप रही हैं जी, बिल्कुल कार्रवाई होगी, और हर बंदा जो कि मीडिया देख रहा है वो साथ ये भी सवाल पूछ रहा है, अच्छा फिर काजी नल होया की सी जो आप ये इतने सख्त इकदामात कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? तो मैं आपको ये बता दूं कि ये मामला जो है ये तो मजीद बिगड़ चुका है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब जरा पॉलिटिकल लैंडस्केप पर आ जाते हैं पाकिस्तान के। इमरान खान साहब से आज मुलाकातें हुई हैं। इमरान खान साहब की हमशीरा भी मिली है, शेर अफजल मरवत भी मिले हैं, शोएब शाहीन भी मिले हैं। इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हुई हैं और इमरान खान साहब के साथ पार्टी की जो लीडरशिप है उनकी भी एक इंतहाई अहम तरीन मीटिंग जो है वो कल होनी है। और इसमें जो चीज़ समझने वाली है, जो काबिल गौर है, वो ये है कि पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ एक्सक्लूसिवली वकला की एक और कैटेगरी है, फैमिली की और कैटेगरी है, जो प्योरली पॉलिटिशियंस हैं, उनके हवाले से मैं कह रहा हूँ, उनकी तो कल मीटिंग है। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कल भी ये बात की कि हुकूमत ने तरमीम के लिए 11 वोट खरीद लिए थे, हमारे 8 वोट होने चाहिए थे, अगर हम हिस्सा ना लेते तो फिर जो मुसविदा आपने देखा था उससे भी गंदा मुसविदा आता। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने सब के अंदर बहुत बड़ा इंकशाफ किया है और उन्होंने कहा है कि हुकूमत ने तरमीम के लिए 11 वोट खरीद लिए थे, हमारे 8 वोट थे, वोट ना देते तो तरमीम का बहुत
गंदा मुसविदा सामने आता। हमने अपोजिशन में रहकर तरमीम मंजूर की। आईनी तरमीम में 56 शिक्कें थीं जिनको हम 22 पर ले आए, 5 शिक्कें JUI की शामिल हुई और आईनी तरमीम की 27 शिक्कें हो गई। उन्होंने कहा कि हम वोट ना भी करते तो वोट खरीद लिए गए थे। 1 महीने की मेहनत के बाद JUI ने अपना हदफ हासिल किया। PTI ने अपने हालात की वजह से वोट नहीं दिया। हमने PTI को मुज़ाकरात पर लम्हा ब लम्हा बाखबर रखा। और इस सब के अंदर उन्होंने कहा कि मैं PTI समेत तमाम, इमरान खान समेत तमाम सियासी रहनुमाओं की क़ैद के खिलाफ हूँ। नए इंतखाबात ही मुल्क को बचा सकते हैं। लेकिन इसमें मौलाना ने यह बात की। अब एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान साहब जो हैं, चूंकि मौलाना ने कहा ना कि बहुत ख़तरनाक तरामीम आ जाती और मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, इमरान खान के हवाले से, इमरान खान को लंबे अरसे तक रख लिया जाता, तो इमरान खान साहब ने आज उसका भी जवाब दिया है। मैं सारी बातें आपके सामने रखता हूँ और फिर कप्तान का जो सरप्राइज़ है और जस्टिस याहिया अफरीदी जो है उनके लिए भी एक बहुत बड़ा इम्तिहान आने जा रहा है। कप्तान दो तरफ से, टू फ्रंट वॉर इस हुकूमत के लिए कप्तान जो है वो अब खोलने जा रहा है। पहले मैं आपको बता दूं, शुएब शाहीन साहब ने कहा है कि जेल में बदतरीन सलूक के बावजूद इमरान खान डील नहीं करेगा। उसकी जिद्दोजहद कानून की हुक्मरानी, हकीकी आज़ादी के हुसूल, इस मुल्क के लोगों को उनका हक़ हुक्मरानी दिलवाने और हकीकी जमहूरियत के लिए है। ये डराते हैं कि डील कर लो वरना मिलिट्री कोर्ट भेज देंगे। खान साहब का हुक्म है कि ये जो कुछ करना चाहें कर लें, मिलिट्री कोर्ट में भेजना है तो भेज दें। ना मैं कल डरा था ना मैं आज डरूंगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इसके साथ ही साथ अलीमा खान साहिबा जो है उन्होंने कहा है कि बंद सेल में जिस किस्म का ख़राब खाना इमरान खान को दिया गया उससे उन्हें उल्टियाँ हुई। ये उमर अयूब ने भी बात की और अब अलीमा खान साहिबा भी कर रही हैं। इमरान खान ने कहा कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन से केस चले गए जी? इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मखसूस नशिस्तें ना देने का जो तौहीन अदालत का केस है। दूसरा, मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के केस को फिक्स किया जाए। अच्छा, उसके बाद बाकी जो आइनी तरमीम है उसे चैलेंज करने का केस। और इस तरह से पंजाब के इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स पे काजी फाइज ईसा साहब का जो मुतनाज़ा तरीन फैसला था उसके खिलाफ नजर सानी केस। अब उस सब के अंदर इमरान खान साहब ने एक और पता फेंक दिया जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया अफरीदी पर मुश्तमिल जो कमेटी है उसके सामने। और उसमें इमरान खान साहब ने कहा है कि अब हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएंगे जो पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। इसका क्या मतलब है कि ये मामला कप्तान, एक फ्रंट कप्तान यहाँ पे खोलने लगा, ये याद रखिएगा। अब दूसरा फ्रंट क्या है वो आगे जाके बताता हूँ, पहले अलीमा खान साहिबा की गुफ्तगू। अब इस सब के अंदर अलीमा खान साहिबा ने कहा कि इमरान खान साहब का कहना है कि मैं कतई कोई डील नहीं करूंगा, आप आईनी तरमीम करके चाहे मुझे मिलिट्री कोर्ट ले जाएं, यानी वही मैसेज कि मजीद आईनी तरमीम कर ले 27वीं। मैं अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटूंगा। इमरान खान दो चीज़ों की बात करते हैं, आइन और कानून की बालादस्ती की बात करते हैं और वो बात करते हैं जमहूरियत की। अच्छा, इस सब के अंदर जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग है वो मैं समझता हूँ शेर अफजल मरवत साहब की है। और शेर अफजल मरवत साहब ने कहा है कि मैंने इमरान खान साहब को आज मीटिंग में बता दिया कि एहतजाज ठीक नहीं थे और अली अमीन गंडापुर साहब की जो एहतजाजी हिकमत अमली थी वो ठीक नहीं थी। और इस सब के अंदर शेर अफजल मरवत साहब जो है उन्होंने कहा कि बानी PTI ने कुछ फैसले किए हैं जो सलमान अकरम राजा, चूँकि पार्टी डिसिप्लिन है, वो जनरल सेक्रेटरी हैं, वो बता देंगे। लेकिन इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि शेर अफजल मरवत ने कहा कि मैंने इमरान खान साहब से पूछा कि मौलाना की बातों पर आपका क्या मौक़िफ़ है। तो इमरान खान साहब के ऊपर मैं बता दूं, ये बताया गया खान साहब को कि मौलाना साहब ने कहा है कि मिलिट्री कोर्ट्स उनकी वजह से नहीं बने, तो खान साहब ने कहा बन भी जाएं तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि शेर अफजल मरवत साहब ने कहा है कि मैंने खान साहब को बताया है कि लीडरशिप के सामने कहा, बाकियों के सामने कहा कि ये लूले लंगड़े एहतजाज हो रहे हैं। और फिर शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि मैंने इमरान खान को एहतजाज के हवाले से मशवरा दिया कि अब 1 पॉइंट एजेंडा होना चाहिए और उसका एक ही पॉइंट है, फ्री इमरान खान नाउ। अभी इसी वक्त खान को रिहा करो और डी चौक में बैठ जाना चाहिए, चाहे 100 दिन लग जाएं। शेर अफजल मरवत ने कहा कि इमरान खान ने मेरी बातों से इत्तफाक किया। अब इस सब के अंदर शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि मैंने खान साहब को बताया कि मैं किसी भी कमेटी का मेंबर नहीं हूं। तो इस पे उन्होंने कहा कि अब मुझे एहतजाजी कमेटी का मेंबर बनाया गया है जिसमें एहतजाज के हवाले से हिकमत अमली बनाई जाएगी और वर्कर्स को गाइडलाइंस जारी की जाएंगी। यानी आई थिंक दिस इज़ अ बिग मूव इमरान खान साहब की तरफ से। एक जानिब सुप्रीम कोर्ट में केस लेके जाना इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का, वहीं दूसरी जानिब शेर अफजल मरवत जो हैं उनको ये जो इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने बात कही है कि आप अब कमेटीज़ में आएँ और एहतजाजी कमेटी के अंदर एहतजाज को लीड करें और दमादम मस्त कलंदर हो, 1 पॉइंट एजेंडा हो, 1 दिन लगे 100 दिन लगे, धरना हो। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।